Today's new chapter is how do organisms reproduce. Today is 2nd of August 2020, class 10th and subject science. As you know that living organisms need to continue their life, and for that purpose all the living organisms, plants as well as animals, have to regenerate themselves. They have to reproduce in order to continue their existence. If suppose living organisms will not reproduce, or they will not regenerate, these organisms will finish or they will perish. As a result, there will be no more species on this earth. So the process of reproduction is necessary. The production of new organisms means offsprings. By the living organisms of their own species. Is known as reproduction. Of their own species to continue life. To continue their existence or to continue life. Is known as reproduction. रिप्रोडक्शन होता है जब नए ऑफस्प्रिंग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं. ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पेरेंट्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं अपने स्पीशीज़ की तरफ. यानी कि जो इंसान होते हैं वो इंसान को बच्चे बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. जो कैट्स होते हैं वो किटन्स को प्रोड्यूस करते हैं. जो डॉग्स होते हैं वो पपीज़ को प्रोड्यूस करते हैं टू कंटिन्यू देयर एग्जिस्टेंस, टू कंटिन्यू लाइफ, ताकि वो इस ज़मीन पे, इस अर्थ पे रह सके. इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स को या नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं अपने स्पीशीज़ की तरह, ताकि वो इस लाइफ को, इस ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके. इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ये रिप्रोडक्शन जो है यहाँ सैम्पल तरीके से हम कहेंगे कि लिविंग और सैम्पल तरीके से हम कहेंगे reproduction is the creation of new living things. Reproduction is the creation of new living things. Is the creation of new living things. Reproduction is the creation of new living things. नए living things create करते हैं, हो जाते हैं, तो उसको हम reproduction कहते हैं. ये जो reproduction है ये both plants में भी होती है और animals में भी होती है. Animals भी reproduce करते हैं और प्लांट भी reproduce करते हैं.
प्लांट्स जो हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स जो हैं एक ही वो भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं। चलो पहले हम जान लेते हैं कि एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। जो जानवर होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं बच्चों को जन्म देते हैं, बेबीज। कुछ जानवर जो हैं बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ जानवर जो हैं वो अंडे देते हैं। कुछ जानवर जो हैं मुख्तलिफ तरह, सपोज फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ जानवर अंडे देते हैं, कुछ जानवर डायरेक्टली बेबीज को जन्म देते हैं, और एक और तरीका है फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादातर तो तरीके से सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और अपने जनरेशन को बढ़ाते हैं। इसी तरह वेजिटेटिव प्रोपागेशन इनमें होती है या फिशन भी इनमें होती है। तो मुख्तलिफ तरीके होते, कहने का मतलब यहाँ पे है कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी रिप्रोडक्शन करना या अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए उनको मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ओवरऑल हम जब देख लेते हैं तो दो तरीक़ों से, जब हम यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ पे एग प्रोड्यूस हो गया है, तो ये फिशन प्रोड्यूस एक तरीका है। बेबीज़ डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो बेबीज़ हैं या जो ये सीड्स हैं इनमें सेक्स सेल्स इस्तेमाल होते हैं, गेमेट्स इस्तेमाल होते हैं। जबकि ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है और फिशन जो है इनमें पेरेंट गेमेट्स का इस्तेमाल नहीं होते हैं। ऑन दैट बेसिस दो किस्म के रिप्रोडक्शन दो किस्म के होते हैं। दो तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकती है या होती है। तो रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके से होती है। ओवरऑल कि हमने देख लिया कि एनिमल्स मुख्तलिफ तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं। ओवरऑल जब हम देख लेते हैं तो दो तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। एक तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। asexual reproduction एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें गेमेट्स का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसमें पेरेंट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। इन विच नो गेमेट्स प्ले एनी रोल। asexual without sex means without sexual means sex, and reproduction means reproduction, producing of new organisms. That means here new organisms are produced but without gametes, without sex. No sex or gametes are used here. Asexual reproduction is that type of reproduction in which sex organs or sex is not used, gametes are not used. Here what happens, यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन हो जाती है। Here only single parent is used. Single parent has the capacity to produce a new organism. That means here no gamete is produced, no sex is produced. Asexual, without sex, no gamete is used for its production, for its reproduction. तो asexual reproduction वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें गेमेट का इस्तेमाल नहीं होता है या सिर्फ सिंगल पेरेंट इस्तेमाल होता है।
Asexual reproduction is that reproduction in which new organisms are produced from single parent without the use of sex cells or gametes. तो इसमें एग्जांपल है अमीबा, हाइड्रा, पेलिनेरिया, राइजोपस, फ्रेगमेंटेशन और इसके अलावा स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होती है। स्पाइरोगायरा, इसके अलावा रोज प्लांट्स हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द सिंगल पेरेंट विदाउट द यूज ऑफ सेक्स सेल्स, यानी कि इसमें सेक्स सेल्स या गेमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते क्योंकि सिंगल पेरेंट यूज होता है और सिंगल पेरेंट्स यूज होता है और सेक्स सेल्स या गेमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो इस टाइप का जो इस किस्म की रिप्रोडक्शन है तो इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन हो गया प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट गेमेट्स और सेक्स सेल्स। तो एग्जांपल है अमीबा है, हाइड्रा है, पेलिनेरिया है, राइजोपस है और स्पाइरोगायरा है। अगर हम बात करेंगे अमीबा की तो इसमें फिशन होता है। एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम फिशन कहते हैं। इसी तरह हाइड्रा है, हाइड्रा में बर्ड फॉर्मेशन हो जाती है कि बर्डिंग होती है, बर्ड फॉर्मेशन होती है। तो उसमें एक छोटा सा पार्ट प्लांट ग्रो करता है प्लांट के ऊपर, तो वो फिर अलहदा होता है, इसको हम बर्डिंग कहते हैं या बर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह पेलिनेरिया है, इसमें रिजनरेशन होती है। रिजनरेशन। इसी तरह है राइजोपस फंगस, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। राइजोपस, इसमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह है स्पाइरोगायरा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। पहले से लिखा है फ्रेगमेंटेशन, तो ये स्पाइरोगायरा में हो जाता है। इसी तरह रोज प्लांट्स होते हैं जिनमें या फ्लावरिंग प्लांट्स होती है जिनमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो जाती है या वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। तो रोज प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। फिशन, बडिंग, रिजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन or vegetative propagation, these are all asexual mode of reproduction. These are all asexual mode of reproduction, and these help in organisms to produce new organisms without using sexual cells or gametes, यानी कि फिशन, बर्डिंग, रिजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन से नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। इसमें सेक्स सेल्स या गेमेट्स इस्तेमाल नहीं होते हैं और ये नए ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल पेरेंट से बनते हैं। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सेक्स सेल्स या गेमेट्स का इस्तेमाल होता है और इसमें दो पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सेक्स सेल्स जो होते हैं ये मेल सेक्स सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। मेल सेक्स सेल्स और मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेल and female sex cells or ova or eggs are produced from the females. So two parents are needed, two parents are needed. One is male and another is female. They produce sex cells, they produce gametes in order to produce a new organism. For that क्या होता है इसमें कि जो मेल ऑर्गेनिजम्स या मेल गेमेट जो है ये प्रोड्यूस करता है मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल गेमेट जो है
ये प्रोड्यूस करता है फीमेल ऑर्गेनिज्म। मेल गिमिट इन केस ऑफ मेल्स इज स्पर्म एंड फीमेल गिमिट इन केस ऑफ फीमेल्स इज ओवा, या इसे हम एग भी कहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि दो पेरेंट्स का होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी होता है। तो अब जो मेल गिमिट जो है ये फीमेल गिमिट से मिलता है एंड इट mixes inside the body to form a single diploid cell called zygote। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ये जब मिल जाता है उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और डिफरेंट प्रोसेस उस एम्ब्रियो में हो जाते हैं और उसके बाद बेबी बन जाता है और वो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है, जो जिसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज रहती है इस बेबी की वजह से। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि ये कहना कि यहाँ पे सेक्स सेल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये दो पेरेंट्स में इसमें होते हैं, दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी होता है। सेक्स सेल्स और यहाँ गिमिट जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक तो मेल से आता है, दूसरा फीमेल से आता है। मेल से स्पर्म आता है, फीमेल से ओवा या एग आता है, फिर वो फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बन जाता है। इसके बाद बेबी जो आता है वो नया ऑर्गेनिज्म आता है एंड कंटिन्यूटी ऑफ generations takes place by this process. So sexual reproduction is the reproduction in which sex cells are produced or gametes are produced by two parents by two parents and they produce um, the organism, the offspring of its own species। हर अपने किस्म का ही प्रोड्यूस होता है। तो ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स से ह्यूमन्स बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। हम डॉग्स की बात करते हैं तो पिपीज प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह कैट्स की बात करते हैं तो किटन्स की प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिजम्स अपने किस्म का अपने स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स में हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। तो उसके कहेंगे कि सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्स सेल्स या गिमेट्स ज़रूरी होते हैं और ये दो पेरेंट्स से आते हैं और प्रोड्यूस करते हैं न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं और कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हो जाती है। तो हमने देख लिया कि एनिमल्स जो हैं दो किस्म के दो तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं। एक तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे गिमिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और सेक्स सेल्स या गिमिट्स दोनों पेरेंट्स से आते हैं और वो जो उनका फ्यूजन होता है उस सेक्स सेल्स का तो वो नया ऑफ स्प्रिंग नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। सेम स्पेशीज़ होती है और इस तरह से कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन हो जाती है। इस तरह से इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। उसमें फिशन होता है, स्पोर फार्मेशन, फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह ये भी देख लेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से मेल गिमिट प्रोड्यूस होता है और कौन होता है, फिर प्रोसेस क्या होती है। इस तरह फीमेल गिमिट्स जो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इसमें एग्जांपल्स है फिश, फ्रॉग, कैट, डॉग्स। एग्जांपल इसमें है फिश, फ्रॉग, कैट, डॉग्स और ह्यूमन्स। इनमें
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अलावा भी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ओवरऑल जो रिप्रोडक्शन है वो है टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, एंड and this reproduction is of two types: asexual, while no sex are used, no gametes are used, and another is sexual reproduction, while two gametes are used. One is sperm or male gamete, and another is ova or female gamete, which come from two parents, and they get fused to form zygote, and then the baby produces as an offspring to continue their life on this earth. Thank you.